हम एक जंगल है जयपुर में जिसमें 2500 से ज्यादा पेड़ हैं और कई सारे पशु पक्षी रहते हैं जिनमें से कुछ लुप्त प्राय हैं। तो उनके आश्रयों को बचाने के लिए हम इस यात्रा पर जयपुर में एक वन है जिसका नाम डोलकाबाड़ है। उसके अंदर 2500 पेड़ है। उसे काट के गवर्नमेंट एक फिनटेक पार्क बना को तो बख्श दीजिए। हमारे शहर में ये आखिरी जंगल बचा है जो खुद पनपा है। हमारे को अगर सांस लेने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो हम मॉल, होटल, रोड्स का क्या करेंगे? कैसे? मुझे ये लगता है कि जैसे कोविड में हमें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ी थी, छोटे छोटे बच्चे वेंटिलेटर्स पे थे, तो अगर ये फॉरेस्ट कट जाएगा तो ये सिचुएशन बिना कोविड के होगी। बिना कोविड के हमें ऑक्सीजन पंप्स की जरूरत पड़ेगी। दो बहनों की अनोखी पहल। साइकिल से दिल्ली जाकर पीएम से पूछेंगी, मां के नाम पर पेड़ फिर क्यों काटे जा रहे हैं जंगल। जयपुर से दिल्ली तक सेव द डोलकाबाड़ मुहिम लेकर दो नाबालिग बहनें साइकिल यात्रा पर निकली हैं। 7 वर्षीय नाबिया और 13 वर्षीय सीबा रोजाना 25 किलोमीटर पैदल मारकर द 21 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगी। उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री से मिलकर यह सवाल पूछना है कि मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील की जाती है तो फिर प्राकृतिक जंगल क्यों काटा जा रहा है। दोनों बहनें रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर कसौला चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में पहुंची। लोगों ने उनका हौसला बढ़ाया और जंगल बचाने की अपील में शामिल होने का वादा किया। उजड़ रहा है जयपुर का डोलकाबाड़ जंगल। जयपुर का प्राकृतिक जंगल डोलकाबाड़ 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हरा भरा इलाका है जहां करीब 2500 पेड़ और 85 प्रजातियों के पक्षियों का घर है। लेकिन अब यह जंगल उजड़ने की कगार पर है। रीको यहां यूनिटी मॉल, राजस्थान मंडपम, फिनटेक बिल्डिंग्स और लिविंग स्पेस बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अब तक 200 पेड़ काटे जा चुके हैं और करीब 2300 और पेड़ों की बलि चढ़ाई जाएगी। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यह जंगल जैव विविधता का खजाना है और इसे खत्म करना भविष्य की पीढ़ियों से ऑक्सीजन छीनने जैसा है। जंगल उजड़ा तो बढ़ेगा तापमान, घटेगी ऑक्सीजन। विशेषज्ञों के मुताबिक एक पेड़ हर साल औसतन 21 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर 100 किलो ऑक्सीजन देता है। 2500 पेड़ कटने से सालाना करीब 240 टन ऑक्सीजन उत्पादन प्रभावित होगा। क्षेत्र का तापमान 2 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। बहनों का सुझाव, बायोडायवर्सिटी पार्क बने, न कि मॉल। दोनों बहनों ने सरकार को सुझाव दिया है कि यहां बायोडायवर्सिटी पार्क, क्लाइमेट एजुकेशन म्यूजियम, बर्ड वॉचिंग टावर और इको टूरिज्म जोन विकसित किए जाएं। इससे जंगल भी बच जाएगा और जयपुर की पहचान भी बरकरार रहेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो हम हैं, तो हम हैं। हमारा है जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं किसी के बाप का, जीतेंगे, जीतेंगे, जीते हैं, जीते हैं। धीरे 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 ना चलो साइड में कर अपनी।
अगर वो वन नहीं होगा तो फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे। हमारा जो टेम्परेचर है वो ज्यादातर जो है सांगानेर का ये वन ही बैलेंस करता है। हम सांस नहीं ले पाएंगे। और हाँ, अभी कितनी यात्रा पूरी कर दिया? हमने अभी आधी के लगभग यात्रा पूरी कर ली है। आवाज नहीं। अच्छा, अच्छा, क्या कर रहे लोग? क्या कहते हैं लोग? सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहूंगी कि आप एक पौधा माँ के नाम लगाने के लिए कहते हैं और आज आपके नाम ही इतने बड़े सारे विशाल पेड़ कट रहे हैं। इनको रोकने की अपील करेंगे? हाँ क्या कहेंगे? रोक दो। हाँ। कहाँ से पढ़ते हैं आप? सेकंड बैकिंग पढ़ते हैं। कि हमारे साथ खड़े हो ताकि परिवार को बचाया जा सके। ताकि हमारा पर्यावरण बच सके। ये हमारी पहली यात्रा है और अभी दिल्ली 95 किलोमीटर्स बचा है, पर ज़्यादा दूर नहीं लग रहा अब दिल्ली। लोगों ने बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया है, हमारा समर्थन करा है, हमें बोला है कि सावी भव्या तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ नारे लगाए हैं और हमारे को एनकरेज करा है। पिछली बार जब इससे पिछली जो सरकार थी कांग्रेस, उस टाइम पे बीजेपी ऑपोजिशन में थी, तब हमें दिया कुमारी का समर्थन मिला था और उन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि ये जंगल जयपुर के लिए बहुत ज़रूरी है और आप इसको मत काटो। और आज वही सरकार जब डोमिनेंट है और वही सरकार जब अब सत्ता में है, तो वही सरकार और बड़े प्रोजेक्ट पैमाने पे हमारे शहर का विनाश कर रही है। हम से कहेंगे कि आप हमारी श्वासों को तो बख्श दीजिए। हमारे शहर में ये आखिरी जंगल बचा है जो खुद पनपा है। हमारे को अगर सांस लेने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो हम मॉल, होटल, रोड्स का क्या करेंगे? कैसे? मुझे ये लगता है कि जैसे कोविड में हमें ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ी थी, छोटे छोटे बच्चे वेंटिलेटर्स पे थे, तो अगर ये फॉरेस्ट कट जाएगा तो ये सिचुएशन बिना कोविड के होगी। बिना कोविड के हमें ऑक्सीजन पंप्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या? अभी तक कोविड महामारी टली नहीं है, अभी भी उसका खतरा बना है और विदेश में अभी भी कई जगह कोविड जारी है। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट ऐसी जगह शिफ्ट करो जहाँ कम पेड़ हो। तो हम कई राजनेताओं से मिले हैं, हमें जो सीएस है जहाँ राजस्थान के, हम उनसे भी मिले थे। उन्होंने सिर्फ हमारा ज्ञापन लिया और फिर कोई रिस्पांस नहीं दिया। राजस्थान के बड़े बड़े नेता है राज्यवर्धन सिंह है, हम उनसे मिले थे। राज्यवर्धन सिंह जी ने भी बोला कि आप हमें एक अल्टरनेटिव प्लान दे, पर इन दी एंड कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरी बहन भव्या शेखावत उसका नाम है और 7th क्लास में पढ़ती है, वो भी मेरे साथ उतने ही जोश से ये यात्रा कर रही है। बोला था मेरी बहन का नाम भव्या शेखावत है, वो 7 साल की है और 2nd क्लास में पढ़ती है और वो यात्रा मेरे ही जितने जोश से मेरे साथ कर रही है। जब वो 4 साल की थी तब से वो उस जंगल में जाती थी, घूमती थी, तो उसको उन पेड़ों के साथ लगाव हो गया, उन चिड़ियाओं के साथ, उन पक्षियों के साथ लगाव हो गया और हमें पता ही नहीं चला कि कब वो इस आंदोलन का अहम हिस्सा बन गई। और वो बहुत संघर्ष करती है। वो पीएम तक जाने से पहले वो सीएम तक साइकिल से गई थी। तब 7 साल की भव्या के लिए 7 पुलिस की गाड़ियां लग गई कि उसको रोक दे और उसको सीएम तक ना जाने दे। अभी तक तो प्रशासन ने गाड़ियां पुलिस की नहीं लगाई, पर हमें परमिशन नहीं दी, हमें जाने की परमिशन नहीं दी। हमें बोला कि आप सिर्फ हमें इस यात्रा की प्रशासन ने परमिशन भी नहीं दी और रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन फिर भी मैंने और भव्या ने कहा कि हम जाएंगे, हम अपनी श्वासों के लिए लड़ेंगे। पर्यावरण के दुश्मन है, जो लोग अभी पेड़ काट रहे हैं, डोल का बाढ़ के पेड़ काट रहे हैं और विश्व भर में जो लोग पेड़ काट रहे हैं, पर्यावरण में प्रदूषण कर रहे हैं, मेरी आप लोगों से अपील है कि हमारे पास अनेक धरती नहीं है,
ये एक धरती है, इसे हमें संजो के रखना है, ये हमारे जीवन का साधन है। इन पेड़ों के अलावा इन पेड़ों के बिना हम कुछ नहीं है। इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है, हमें छाया मिलती है, ये तापमान कम करते हैं। तो इन्हें संजो के रखें, इनको ना काटें। ये भी जीव है, इनमें भी जान है।